गजानन माँ, महाराजा के सिंह और हमारे संत शिरोमणि विराजमान हैं और सब पूरे मंच पे क्षत्रिय बंधुओं, मैं सबको नमन करता हूं। भक्ति शक्ति माताओं बहनों, आज सारी जो बहुत अच्छे क्षत्रिय के विषय में, समाज के विषय में जो लोग बोले हैं, बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहता हूं क्षत्रिय भाइयों से कि बहुत टाइम हो चुका है, समय बीत चुका है और अपना सुधार कर लीजिए, क्योंकि जिस नदी का पानी सूख जाए वो नदी नदी कहने लायक नहीं रहती, और जो क्षत्रिय अपने छत्र के धर्म से उतर जाए वो क्षत्रिय कहने का लायक नहीं रहता। बंधुओं, जो क्षत्रिय की कड़ी जुड़ी है, पूरे देश में क्षत्रिय एक ऐसी कौम है कि अन्याय को खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करती, और हमारा जो जीवन रहा अन्याय अत्याचार के खिलाफ रहा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहा, और चंबल घाटी पे मैंने ये कह दिया था, यदि कोई गुंडा लफंगा और किसी बहन बेटी से हाथ डाल दिया तो हाथ काट के चौराहे पे लटका देंगे। ये मेरा इतिहास है। आज हमारी स्थिति देखिए, आप देश की स्थिति देखिए, कि हम अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकाल पाते, कॉलेज में नहीं भेज पाते। ये देश की करतूत है, क्योंकि उसका कारण है कि हम क्षत्रिय जो एक नहीं हैं, हमारा बिखराव है, हम विघटन में लगे हैं। राजनीति एक ऐसा मोड़ पकड़ गई है कि राजनीति ने क्षत्रियों को कमजोर कर दिया है। हम अपनी भाषा को भूल जाते हैं, राजनीति के दौरान में सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो सबसे बड़ी विडंबना है। आज ये दिशा ये हो रही है, क्योंकि जैसे कोई महिला अपने पति को तलाक की धमकी तो देती है मगर तलाक नहीं देती। ऐसे लोग जो वायदे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, भाषण भी देते हैं, अगर इसकी गौर नहीं करते। एक बार झांसी में एक सौदागर आया और 2 घोड़े लेके आया बेचने के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई को जरूरत थी घोड़ों की, तो सैनिकों की जरूरत है घोड़ों की। विश्वास पात्र ने फौज के 2 सिपाही लिए और सौदागर से कहा, एक घोड़े की कीमत रानी साहबा ने लगाई 1000 रुपए और एक घोड़े की कीमत 50 रुपए।
सौदागर बोला कि रानी साहिबा मेरे घोड़े दोनों एक से हैं, आपने एक घोड़े की कीमत 1000 रुपए लगाई और एक घोड़े की 50 रुपया की। रानी साहिबा ने कहा कि इसकी छाती कमजोर है। सौदागर मान गया, कहा भाई साहब जो छोटे में जब छाती के भर गिर पड़ा था इसलिए इसकी छाती कमजोर है। रानी साहब ने कहा कि जब मैं जानवर की पहचान कर सकता हूं तो इंसान की नहीं। तो दोस्तों, जानवर की पहचान करना और इंसान की पहचान करना, तो सबसे बड़ी बात यह है, रुके नहीं पग तूफानों से, झुके न सर चट्टानों से, और जीत लिए इंसानों के दिन, हार गया है बानों से। दोस्तों, छत्री छत्री होता है। छत्री एक ऐसी भाषा है कि हमारा जो छत्री देश में छत्री नहीं होगा तो हमारे देश का क्या होगा। आप खांगर वंश के लोगों समझ जाओ, होश में आ जाओ, गलत कड़ी में मत जोड़िए। आप छत्री हैं। राव खिंगार ऑफ जूनागढ़, आप ये सब लंक जूनागढ़ से चला जाता, वो जो अलग अलग भाषा में होता है। कोई खेंगार कहता है, कोई खेंगार जडेजा भी कहता है। तो ये अलग अलग भाषा में है, क्षेत्र बाय क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। तो आपको जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जहां कोई गंदगी की चीज लगी हो उसको खत्म करने पड़ेगा। जब उस चीज को आप खत्म नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी तो आएगी बैठने उठने में। मैं छत्रियों से निवेदन भी करना चाहते हैं कि छत्री हमारी कौम के लिए हमेशा अपना समझकर भाषण देते हैं। आप बताइए, भूपत सिंह खंगार ने आज हिंदुस्तान के अंदर भदौरिया वंश बचा है तो खंगार जाति के नाम से बचा है, नहीं कोई नहीं बचा था। जिसकी रानी गर्भवती और हड़पना चाहता तो भूपत सिंह खंगार ने अपनी जान पे खेलकर अपनी सारी फौज खत्म करने के बाद उस रानी को अपने घर में छिपाया। उसके रजू राव पैदा हुए। इसलिए वो मामा का जो रिश्ता जो है वो खून का रिश्ता है, भदौरियन का वैसा रिश्ता नहीं है। अगले भदौरिया भी चुपचाप बैठे रहे खांगरों के विषय में। हमने इतना योगदान किया, इतना त्याग किया हमारे समाज ने, अगले भदौरियन ने आए के कोई गांव चल के कोई पहल नहीं की। अब चलते हैं कि जूनागढ़ से महाराजा खेत सिंह को पृथ्वीराज चौहान ले गए, सामंत बनाया, नौसेना का मालिक बनाया, और जहां बंदोबस्त का जो काम पड़ा था, वसूली नहीं हो रही थी, तो महाराजा खेत सिंह को पहले बनाया। शेर से लड़ने वाला एक आदमी महाराजा खेत सिंह, उनने कहा शाबाश बहादुर, बहुत बड़ा बहादुर है। तो हर जगह पे उदल की लड़ाई में देखिए तो महाराजा खेत सिंह रहे, ऐसी कोई लड़ाई में रहे, धर्म के खातिर महाराजा खेत सिंह रहे। तो हम लोगों का एक सबसे बढ़िया एक जीवन रहा। दोस्तों, ये खांगर छत्री, खांगर तो एक उसमें किताब में जो है लिखा है, खांगर नाम क्यों लिखा जाता था, बड़े बड़े राजा उतने बहादुरी का सूचक है, बहादुरी के नाम से खांगर लिखा जाता। उसमें तोमर भी लिखा था, अपने लड़के का नाम भदौरिया भी लिखे हैं, चौहान भी लिखे हैं। एक किताब हम उनको पेश करेंगे, वो छत्री महासभा की किताब है। अगले खांगर छत्री है, अगले क्षत्रिय कौम है जो राजपूत है, असली राजपूत कौम है। इस खंगार जाति ने कभी कोई डोला नहीं दिए होंगे, कभी हार नहीं मानी होगी जैसी कारण उसका जो है कि शिक्षा से विहीन रहे, राजनीति से अलग रहे, इस कौम को दबाए के रखा है। मात्र से वोट तो लेते रहे, बहरहाल इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिला। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा इस कौम के लिए क्या करना चाहिए। वोट, खाली वोट लिए, वोट की तारीफ करना, वोट से अकेले से कुछ नहीं होगा। तो ये एक क्षत्रियों की परंपरा रही, क्षत्रियों की
कम से कम सोचने चाहिए सब भाइयों। मैं निवेदन करना हेलो हेलो हाँ आ गया। मैं निवेदन करता हूं छत्रियों से, अपने भाइयों से, इतने छत्री बैठे हैं हमारे इसमें, सब कंधे से कंधा मिला के काम करें तो सबसे बहुत बेहतर काम होगा।